यस मैम। तो आज क्यों बच्चे गायब हो गए, आज ही चले गए क्या, क्या आज नवरात्रि का लास्ट दिन है। मैं तो सच बोलूं, नवरात्रि कब आया कब गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ये 9-10 दिन कैसे बीत गए। कुछ आज नवरात्रि वाली लोगों के घर पे खाना बन रहा होगा। हाँ, आज सभी लड़कियों को खाना खिला रहे होंगे। खाना खिला रहे होंगे, आज नवमी है ना। कन्या पूजा यस जाता है। हाँ, तो खाना तो मुझे भी अच्छा अच्छा मिल गया था सुबह से, पूरी चना और वो हलवा जो भी मतलब खिलाया जाता है, खाने पीने का इसका आइटम। मतलब अच्छी कमाई हुई। आप लोग के वहाँ भी होता है ऐसा? यस मैम। जितने भी लड़कों का? त्योहार लड़कियों के फायदे, हमारा तो हाँ, कोई फायदा नहीं। लड़कों का तो लॉस ही लॉस, यस मैम। लड़कियों के फायदे। दिवाली में भी लक्ष्मी पूजी जाती है, नवरात्रि में भी दुर्गा ही पूजी जाती है, रावण को जलाया जाता है। राम जी की भी पूजा होती है। वैसे दिवाली क्यों मनाई जाती है बच्चों? राम जी के अयोध्या लौटने पे। यही नहीं पूछेगा, मैं पूछ रही हूँ दिवाली क्यों मनाई जाती है। हमें मजे लेने के लिए, बम फोड़ने के लिए। होली क्यों मनाई जाती है? वो भी मजे के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए। कौन सा बदला होली में पूरा करते हो विषव आप? हाँ, मैम आधी मेरे साथ के ना मुझे बिना मतलब से वो करते हैं, रंग लगा कर चले जाते हैं, तो उनसे पिछली होली का बदला लेना होता है। ये तो आप इसलिए होली मनाते हो कि उनसे पिछली होली का बदला ले सको। हे भगवान, क्या होगा आप लोगों का। बाकी लोग होली क्यों मनाते हैं? आप लोग भी किसी ना किसी बदला लेते हैं। बदला लेने का त्योहार है क्या होली? मैं पानी पी कर आया 2 मिनट। हाँ, उनको प्यास भी लग गए। क्लास तो वैसे मैं अब शुरू ही करने वाली हूँ, चाहे जितने भी लोग अभी पढ़ेंगे, शुरू हो जाएगा। होली क्यों मनाते हैं, पहले जवाब दो चलो। कि आज का जेई का सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है, होली क्यों मनाते हैं? भारत में रहते हो ना, पता है कि नहीं है? गूगल भी करके बता दो, लेकिन बता तो दो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग विशाल। बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। होली क्यों मनाते हैं बच्चों? अनम्यूट योर सेल्फ। अब आप बच्चे भी ना रह गए फिर भी। यस, गुड इवनिंग कार्तिक। कार्तिक, होली क्यों मनाया जाता है? होली हमारा एक फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल। क्यों मनाया जाता है, किस खुशी में? बच्चों, आज क्लास करने के मूड में हो आप लोग? थोड़ा थोड़ा। ऋषभ थोड़े थोड़े, बाकी लोग? यस मैम। इसके लिए मुंह से आवाज निकल रही है, इसके लिए मुंह से आवाज निकल रही है। कब से मैं पूछ रही हूँ होली क्यों मनाया जाता है, उसके लिए मुंह से आवाज नहीं निकल रही है आप लोगों की। या फिर आपको पता ही नहीं है शायद कि होली क्यों मनाया जाता है ना? इतनी मैं कम। वो मैम जो हरियाणा कश्यप थे उसने वो उसकी बहन को मारा था आज। आप तो रिप्लाई कर रहे हो विशव, दैट्स गुड, बट बाकी लोगों को जनरल नॉलेज इज जीरो। मैं पता है, बस सब बोलते नहीं नहीं है। पता मैम। पता है तो बोलते क्यों नहीं हो? या फिर यही बोल दो कि मैम पता है बट हमें नहीं बोलना, तो भी मुझे पता चले कुछ। मैंने इनको लगता है आप उनका जवाब गलत हो जाएगा। नहीं मैम। नहीं नहीं। हाँ विशाल, जी। क्या बोल रहे हो? आप बोल सकते हो। कुछ नहीं। वहाँ भाई दूज मनाते हो? भाई दूज? यस मैम। ना, मतलब हमारे यहाँ भाई दूज को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, रक्षाबंधन मनाते हैं हम लोग। यस करवा मैम यहाँ चौथ। भी। करवा चौथ?
करवा चौथ मैं क्यों मनाऊंगी, मैं शादीशुदा थोड़ी ना हूँ, मैरिड वुमेन्स मनाते हैं। बट ये करुए बट करुए हमारे यहाँ करवा चौथ भी नहीं मनाए जाते, हमारे यहाँ तीज मनाई जाती है। मैं करुए आपको बड़ा इंटरेस्ट है विषय इन सब फेस्टिवल्स में। मैं मैम करुए टीचर में तो हमें फायदा होता है, हमारी मम्मी हमारे लिए व्रत रखती है और हमें खाने के मैम लिए देती है टीचर और पैसे देती है। किसमें व्रत रखती है मम्मी आपके लिए? करुए में अपने बच्चों की उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए। करवे, अच्छा मुझे लग रहा है हिमाचल प्रदेश का कुछ और फेस्टिवल है ये जो आप कह रहे हो, मैंने ये मिसअंडरस्टैंड। करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। पापा मैम ओके ओके, हाँ तो एग्जैक्टली मैंने सुना करवा चौथ, तो वो तो मैरिड वुमेन्स का होता है, बट वो बच्चों के लिए नहीं होता है। ओके ओके, अच्छा है ना। हमारे यहाँ पे उसे चौथ बोला जाता है, चौथ 4 दिन पे जो आता है ना, चतुर्थी, वो बोला जाता है। चलिए, मैंने फेस्टिवल्स का पूछा बट बहुत लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ भाई। यस मैम। और क्या क्या करना होता है? अब क्लास फाइनली शुरू करते हैं, 15 लोग आ गए, वरना वो भी चले जाएंगे, सोचेंगे आज यहाँ पे पता नहीं कौन सा क्लास चल रहा है फेस्टिवल्स के ऊपर। छोड़ो। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था, सुजल ने भी मुझे फोटो खींचकर भेजा, जो उन्होंने ट्राई किया। एक और बच्चे ने भेजा, मुझे अच्छा लगा, काफी सिंसियर स्टूडेंट्स है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज ट्राई कर लेना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है वो। 23 अक्टूबर 23। हाँ वैसे सारे लोगों से मैं पूछ जो रही थी, मैं तो भूल ही गई। टेस्ट कैसा गया आप लोगों का कल का, संडे वाला? ठीक था। बहुत गंदा। बहुत गंदा? बहुत गंदा गया क्या? उसका पीडीएफ यस। मिला अभी तक आप लोगों को, आंसर वाला? नो मैम। चलिए, मैं भी क्लास के बाद निकालती हूँ पीडीएफ और भेजती हूँ। मैं भी वेट कर रही थी कि पीडीएफ आता तो थोड़ा सॉल्व यहाँ पे करवाती। भेजती हूँ मैं, रुक। लास्ट टाइम भी मैंने ही भेजा था ना, यस मैम। मुझे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। पहला क्लास मेरे ही पढ़ा है। ठीक है चलो, भेजूंगी, अभी इसको डिस्कस भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं टेस्ट पेपर को, डोंट वरी। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आज दूसरा लेक्चर है और आपका सीक्वेंस का चौथा लेक्चर है। 5 से 6 PYQs भी ले लिए मैंने आज, उसी को करेंगे, मजा आएगा हमें, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सा सोचने को भी मिलेगा, वरना तो बहुत बोरिंग हो जाता है क्लास ऐसे नॉर्मली। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पिछले क्लास में आपने बहुत मजे लेकर पढ़े, मतलब इतना इजी टॉपिक था कि सबको पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आया था। आज का मुझे नहीं पता आप क्या करोगे। देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ कुछ नहीं मैम। क्या कुछ बोलना है तो बोल दो, अभी भी वक्त है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। सो जैसे एपी के प्रॉपर्टीज होते हैं, वैसे जीपी के भी प्रॉपर्टीज है। देखो, प्रॉपर्टीज अप्लाई हो ना, हमें पता होना चाहिए। कहीं पे अप्लाई करने को आया तो पता चला हमें कुछ पता ही ना है, उससे तो बेटर है कि जानकारी रखो अपने पास। द कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट जीरो। मतलब वही है, कॉमन रेशियो क्या है, आर है ना, तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट गुड इवनिंग नॉट। मैम। वेरी गुड इवनिंग। कौन आया भाई? जानी पहचानी आवाज है ये तो। सुजल। सुजल, ठीक है। चलिए सुजल, आप लेट नहीं हो, क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। तो ये चीजें हमने वैसे भी क्वेश्चंस करके पता कर ली। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर इन जीपी सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्या मतलब है इसका? सपोज बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बस इसने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक रिजल्ट दे दिया, वो नहीं भी देता तो भी हम निकाल लेते। बहुत बहुत मेहरबानी है प्रॉपर्टीज की। चलो, प्रॉपर्टीज के बाद सीधे हम लोग जंप कर गए क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। इफ पी क्यू एंड आर, सबके ऊपर टीएच लगा है, QH, PH and RH terms of a GP are themselves in GP, then PQR are in। ये बड़ा ही मतलब टूटा फूटा सा क्वेश्चन है, कहीं से शुरू हुआ कहीं से रिलेट कर रहा है, बट अपने को तो सॉल्व करना पड़ेगा। HP मतलब हिमाचल प्रदेश है ना,
एचपी मतलब क्या है? जीपी, एपी, एचपी। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश डोंट वरी, आने वाला ही नहीं है, इसको पहले ही क्रॉस कर दो, इसको पहले ही क्रॉस कर दो। इन दोनों में से कोई आएगा, इसमें टिक लगा हुआ है तो देखते एपी। नो, हिमाचल प्रदेश आएगा। नहीं आएगा विशव, यहाँ पे आइए आप। जेई हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन नहीं पूछेगा खाली। अरुणाचल प्रदेश आएगा। देखो तो सॉल्व क्या करना है वो भी तो देखो अभी। पी क्यू टी मतलब सबसे पहले तो टीपी लिखो आप। टीपी कितना होगा? अगेन कैपिटल ए इंटू आर पी माइनस वन, फॉर्मूला याद है ना? ए इंटू आर एन माइनस वन, उसे कन्वर्ट कर करके अब लिखना पड़ेगा। फिर टी क्यू वाले टर्म्स में फिर से लिखो ए इंटू आर क्यू माइनस वन, देन क्या बचा? आर, टी आर इज इक्वल टू ए इंटू आर, फिर क्या हो गया आपका? आर माइनस वन। पी क्यू आर तीनों लिख दिया आपने। अभी टी क्यू कॉमा टी पी कॉमा टी आर, ये सारे आपके जीपी में है। हमने जीपी के अकॉर्डिंग ही लिखा है। सो मैं क्या बोल सकती हूँ? टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी इंटू टी आर, ठीक है। अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी इंटू टी आर, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मुझे चलना होगा। फिर मैं इसका फंक्शनल कैसे लिखूंगी? ए स्क्वायर इंटू आर टू क्यू माइनस टू इक्वल्स टू ए इंटू आर पी माइनस वन, देन ए इंटू आर पी के बाद क्या बचा? क्यू आ गया आर माइनस वन, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा रेडी है। सॉल्व कैसे करोगे? ये ए स्क्वायर पूरा कट जाएगा यहाँ पे। बचेगा क्या? आर टू क्यू माइनस टू इज इक्वल्स टू आर इंटू पी प्लस टू हो जाएगा, सो पी प्लस आर माइनस टू, ये हो जाएगा। अगेन अब क्या? आर आर भी कैंसिल हो गया, या तो कैंसिल नहीं कर रहे हो तो कॉमन ले रहे हो, तो कॉमन लोगे तो ऐसे भी कैंसिल ही है। मतलब कि टू क्यू माइनस टू इज इक्वल टू पी प्लस आर माइनस टू। टू, और टू ये भी गया, ये इधर आएगा तो एनीवेज प्लस से चला ही जाएगा। Q इज इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन टू। ये जो स्टेटमेंट है ये तो जीपी का फॉर श्योर नहीं है, दिस इज नॉट इन जीपी, बट आपका P कॉमा Q कॉमा R ये सारे एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनका सीक्वेंस भी देखोगे तो। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे हमें क्या बताया कि दिस इज इन एपी, जीपी में नहीं है। अच्छा ठीक है, एमपी में। अरुणाचल प्रदेश आंसर। अरे नहीं है हिमाचल प्रदेश में भाई, ये जीपी में भी नहीं। अरुणाचल 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 प्रदेश। ओके सुनो, जीपी क्या है फिर? वो अरुणाचल है या हिमाचल है? जीपी हम आपका नाम जर्मनी। स्टेट नहीं हो तो स्टेट क्या बनाओगे? जर्मनी प्रदेश। पूरे मजाक के मूड में हो ना, मैथ्स को पूरा वो कर दिया है। आएगा ना अभी जेई का क्वेश्चन, तब भी पता चलेगा आप लोगों को। नो मैम। अब ये भी तो देखो, अब ये भी तो देखो कि अगर वो इस क्वेश्चन पे आओ, अगर देखो ये एपी है, बहुत अच्छी बात है, बट एपी नहीं होता, या फिर हमें कैसे पता चलता है कि एपी है कि नहीं है? किस स्टेप से आपको पता चलता है? यहाँ पे जीपी तक आप रुक गए, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे आगे कौन सा स्टेप लेना है? ये सब आता है कि नहीं आता है दिमाग में? ये सब करके एकदम पंडित बन चुके हो आप लोग? अगर पंडित बन चुके हो तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर क्या इधर में इतना एक्सप्लेनेशन? नहीं बने। मैम पहले से ही है, पहले से ही है। पहले से ही है, ठीक है। चलो देखो, समझ लेना आप लोग, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो भाई ये तो पता होना कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जीपी है कि एपी है। सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस वाला चीज आता है, कॉमन डिफरेंस को आपने सॉल्व किया, यहाँ पे कुछ तो पता चल रहा है। अगर जीपी में है तो अब कैसे सॉल्व करोगे? तो टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी इंटू टी आर आपने लिया, ठीक है।
चलो वहां से भी आपने सब कुछ इक्वेट करके निकाला। ये नॉट इन जीपीए कैसे पता चला? आपने कैसे इसको एक कंक्लूजन दिया कि ये जीपी में नहीं है? मैं वो पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो हमें पता चला कि ओके पी क्यू एंड आर इन एपी। यस मैम। मैम P+R/2 वाला फॉर्मूला AP का है ये। हाँ यस, ये एपी का फॉर्मूला है ना, इसीलिए आपको पता चला कि हाँ ये एपी है। जीपी का फॉर्मूला ही नहीं आया तो पता ही नहीं चला कि ये जीपी है, बस वही बात। चलो सेंस वाली बात आपने की। ये भी है क्वेश्चन नंबर 2, ये इतना आसान नहीं होगा। एचपी आंसर है हिमाचल प्रदेश। बस उसी में डूबे रहो, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश वहीं रह रहे हो ना अभी फिलहाल के लिए। आप अरुणाचल प्रदेश में डूबे हो। जर्मनी, पेरिस। अरुणाचल प्रदेश। ना मुझे हिमाचल में इंटरेस्ट है, ना जर्मनी में, और अरुणाचल में भी बिल्कुल नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है अंडमान में, जहाँ मैं जा नहीं सकती हूँ, फंस गई हूँ कहीं पे। तो फिलहाल मेरी परेशानी आप लोग समझो, और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि क्लासेस में जो भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस ना, मैं चाहती हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो सॉलिड पढ़ो। हमें क्वांटिटी देनी ही नहीं है, हमें क्वालिटी निकालनी है। तो क्वालिटी निकल रही है कि नहीं निकल रही है ये बता दो जरा मुझे। हेलो, फोन वोन पे बात मत करो, म्यूट कर लो अपने आप को आप पहले तो। अब यहाँ पे वो भी स्टार्ट हो गया, फोन पे भी बात करना। आज के पीवाई क्यूज में दिमाग आप लोग अपना लगाओगे। रेडी हो जाना दिमाग लगाने। नो मैम। हेलो, चलो कौन हेलो, हेलो कर रहा है? हेलो, हेलो, पहली बार आज क्लास में देखो। मुझे आपको बोल रहा है। मुझे बोल रहे हेलो हैं? मैम। यस मैम। हेलो मैम। यस हेलो यस बोलिए। अरे अलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये अलविश भाई। हो गया उनका हेलो हेलो खत्म हो गया। इससे आगे उनकी कहानी भी अब मैं खत्म ही कर दूँ। ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देना है। इससे पहले वो इस क्लास में नहीं आए थे ना? यस मैम। यस मैम। फिर से अगर ज्वाइन किए तो बताना, उनका मैं परमानेंट इलाज अभी कर दूंगी। कोई और भी ऐसा करे तो सीधे क्लास से आउट। मुझे ऐसे बेकार बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए था। इन लोग का ना जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। कटोरा लेकर भीख मांगेंगे ये लोग, मैं सच बता रही हूँ आपको। मैम वो भी नहीं होगा। वो भी नहीं होगा, सही बात है। वो भीख मांगने वाले दिन भी ना उनको समझ में आ जाएंगे। छोड़िए। इंडिया की इकोनॉमी गिर जाएगी फिर अगर ये भीख मांगने लग गई। इसीलिए मैं बहुत फ्रैंक नहीं होती बच्चों से, बट इट्स ओके। जब पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना है, जब नहीं पढ़ रहे हैं तो दैट्स ओके, थोड़ा सा चिलिंग चलता है। ठीक है चलिए। If A, B, C are in GP, then the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 and dx square plus 2ex plus f equal to 0 have a common root। अब ये क्वेश्चन तो कॉमन रूट का आ गया, मतलब इनके पास एक कॉमन रूट भी है। If D upon A, E upon B and F upon C are in। हमें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है? दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अगेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये अभी हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टी देखी थी, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये अप्लाई होगा ही होगा। तो चलो देखते हैं। इसको नंबर 1 पे ले लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक का इक्वेशन तो दिख ही रहा है ना, क्वाड्रेटिक ही दिख रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ? क्वाड्रेटिक वाला कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यस मैम। सेम सेम। हाँ फैक्टराइज तो कर नहीं सकते हैं। सो 4b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बट यहाँ पे हम 4b स्क्वायर माइनस 4ac लेकर अगर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ac, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूं विच इज इक्वल टू, अच्छा बी स्क्वायर माइनस ac मैंने ले तो लिया, 2 2 जा 4 भी ले लिया, चलो ठीक है। बट मैं करूँ क्या? ये जो था ना बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac,
ये जो चीज था इक्वेशन नंबर 1 मैंने उसी को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या है मेरा, 0 ही तो हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। Yes, ma'am. एंड 0 इंटू 4 मेरा 0. 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी वाले इक्वेशन से मुझे पता है रूट्स, अगर रूट की बात आती है तो सम ऑफ रूट्स मेरे होते हैं, एंड क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता था, अल्फा प्लस Yes, अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह अगेन मैं अगर अल्फा ही लिख दूं तो मेरा यहाँ से कितना बनेगा, 2 -2b अपॉन ए, राइट, यही मेरा यहाँ से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पहला इक्वेशन सॉल्व किया, आपको 0 मिला। नाउ अल्फा इज इक्वल टू, आपने क्या निकाला यहाँ पर, -2b अपॉन ए। सो नेक्स्ट आप चलते हो, अल्फा इज इक्वल टू -b अपॉन ए हो जाएगा आपके पास। अगेन नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन क्या दिया था, dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0, उसे भी सॉल्व करना है। सो dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0, इसका एक कॉमन रूट है, इन्होंने बोला था हैज अ कॉमन रूट विथ, किसके साथ है, फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू अगेन 0। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि -b अपॉन ए, देयरफॉर -b अपॉन ए इज अ रूट ऑफ, किसका रूट हो जाएगा ये, dx स्क्वायर प्लस 2ex plus f equal to 0. ओके इक्वल टू 0। गुड, चलो वो उसका रूट है, वो उसका रूट है, मतलब दोनों एक दूसरे के रूट ही हैं। ठीक है, चलो तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, अब वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। जब मैंने बोल दिया वो उसका रूट है तो दिस इम्प्लाइज d इंटू -b अपॉन ए द होल स्क्वायर, x की जगह पे पुट करते हैं, प्लस 2e -b अपॉन ए प्लस f इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये कितना होगा, खुलेगा तो ये होगा आपका b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस एनीवेज प्लस ही होने वाला है, d प्लस 2e b प्लस ए स्क्वायर f इज इक्वल टू 0। मैंने इसके नीचे का a डायरेक्टली क्या कर दिया, f के पास में ले गई, f के पास ले जाके उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एक ये a और एक इनका a, तो दोनों a क्या हो गए, a स्क्वायर हो गए हैं। नाउ b स्क्वायर इंटू डी अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एफ अपॉन अगेन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a b e अपॉन में ए बी स्क्वायर, हमने होल डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर से कर दिया। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही उठना चाहिए कि क्यों ए बी स्क्वायर ही किया हमने, और कुछ क्यों नहीं किया, उठना तो चाहिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमने पहले ही देख लिया था यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे बचा क्या, ए बी ही तो बचा ना, जब सब कुछ आ ही गया है, सी की जगह पे आप क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर ही तो लिखोगे, जगह तो हो नहीं रही है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नाउ कैंसल आउट होगी यहाँ पे चीजें, कैंसल करोगे तो क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज डी अपॉन ए प्लस ए एफ अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए बी कैंसल, 2e अपॉन बी, बी स्क्वायर था ना, एक कैंसल होगा तो एक बी तो बचेगा। आप लोग समझ रहे हो मेरे संग स्टेप्स को, यस मैम। डी अपॉन ए प्लस अगेन
AF अपॉन AC, अगेन मैंने B स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी AC लिख दिया, 2E अपॉन B। इसको तो मैं वैसे भी कुछ भी ना लिख सकती, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि D अपॉन A कॉमा E अपॉन B कॉमा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, F अपॉन C, दे ऑल आर इन AP। ठीक है, ये सारे आपके AP में है, GP में तो है नहीं, AP में तो है, बट इस Yes, तरीके ma'am. से हमें ये समझ में आया कि ये सारी आपके AP में है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या फिर ये क्लियर था? यस मैम। Clear, ma'am. ठीक है, अच्छे वाले मन से यस बोलना, ऐसा ना हो कि बस हाँ चलो कैसे भी क्लास को खत्म करना है, यस बोल दो, ये वाला मत करना। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही जल्दी आपका 2 घंटे का क्लास भी होगा, मैं अरेंज करूंगी, देख रही हूँ सर से मैथ्स में बात। इंग्लिश उसमें तो पता नहीं आप लोग क्या ही करोगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, if x, 2x plus 2, 3x plus 3 are in GP, then the fourth term is 1, 2, 3, चौथा क्या होगा? इन्होंने तो कुछ अलग ही आंसर दे रखा है, कैसे निकालेंगे भाई चौथा हम लोग? 4x plus 4। हाँ मुझे भी वही लगा था, देखते हैं वो है कि नहीं है। 4x plus 4 चौथा मुझे भी लगा, मगर ये आंसर कैसे निकालेंगे? मैम उसमें x की वैल्यू पुट करती होगी। देखते हैं, चलिए फिर आता है तो। ये तो इन्होंने दिया है कि जीपी है, तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली जीपी है। फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो ये टर्म का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसका मैं कुछ कर सकती हूँ, T2 का, T1, T2, T3। T2 को हम लोग क्या करते हैं, 2x plus 2 द होल को स्क्वायर करते हैं इक्वल्स टू x इंटू 3x plus 3। ठीक है, इसको स्क्वायर अगर कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस अगेन आपका हो जाएगा 2 2 4 प्लस 8x। यस मैम। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x। नाउ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास बच गया। हाँ, इसको मैं फैक्टराइज तो कर ही सकती हूँ, 4 है और 5 है, यस मैम। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 विच इज नाउ इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिले, दैट इज x इज इक्वल टू -1 कॉमा x इज इक्वल टू -4। ये कौन सी वैल्यू में सेलेक्ट करूं, कौन सी छोड़ूं, समझ ही नहीं आ रहा है। -1 वाले को सेलेक्ट करूं या -4 वाले को, आप लोग क्या कहते हैं? -1 -1। हाँ, -1 यस मैम। मैम -4। -1 वाले को कैसे सेलेक्ट करोगे आप? वो 0 नहीं बन जाएगा? उससे भी तो कम होगा ना, -1 से भी कम होगा वो। -4। -4 को सेलेक्ट करोगे, इसको आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, -4 से भी अगर नीचे भी गिरोगे तो -3 में ही गिरोगे ना, तो -3 टर्म तो है हमारे पास, बट 0 का क्या ही करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। -4 को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्शन का उतना मैटर नहीं करता है हालांकि। अब देखो x इज इक्वल टू -4 लेकर चलते हैं, टर्म्स क्या मिलेंगे मुझे, अगर आप x की जगह पे रख के देखोगे क्या क्या मिलेगा मुझे। पहला तो -4 ही मिल जाएगा, दूसरा क्या मिलेगा, -6 -4 कॉमा -6 कॉमा -9, ये मुझे मिलेगा। इनका अगर मैं r निकालूं तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। यस मैम। ये आगे भी बढ़ाओगे तो आपका -27/2 ऐसे भी जाएगा, ये 9 3 27 होता ही है, एंड कॉमन डिफरेंस में लेके जाओगे तो /2। अब 3/2 जो आपको मिला है, तो क्या इसको आप डिवाइड करते हो तो कितना मिलता है आपको, 2 1 1.5 हाँ 1.5।
1.5 मिलता है। यस मैम। ओके। और 27/2 को डिवाइड करते हो तो 13.5। 13.5। माइनस हो जाएगा ना, माइनस आएगा सामने। इसी को इन्होंने हमें रिजल्ट निकाल करके बताया है कि आपका फोर्थ टर्म क्या होगा। तो भाई आपका फोर्थ टर्म ये होगा -13.5। 1.5 का इनका एवरेज मतलब कॉमन डिफरेंस इन्होंने लेकर के बताया है। आज की चाय भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मुझे तो। मैं थोड़ा सा गर्म पी रही थी गले के लिए, बेटर है कि मत ही पियो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अभी 2 प्रॉपर्टी देखे थे, उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पे एक में प्रॉपर्टी लगी गया हमारा। यस मैम। कंसिडरिंग नंबर्स इन जीपी, ये क्या कह रहा है हमसे? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कंसिडरिंग नंबर्स। तो क्या हम लोग नंबर नहीं कंसिडर कर रहे थे अभी तक जीपी में? a अपॉन r कॉमा a कॉमा ए आर स्क्वायर, ये तो मेरा क्या है? क्या ये फॉर्मूला बोलो चाहे जीपी का रिलेशन बोलो, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसी को तो फॉलो करते हैं ना, कॉमा ए आर क्यूब यस मैम। सो ऑन। सो नंबर्स को भी आप जीपी में आप कंसिडर करोगे, मतलब जो नंबर्स आएंगे आपके न्यूमेरिकल डिजिट्स उनको भी आप कंसिडर करोगे जीपी में, प्रॉपर्टी कहता है। चौथा नंबर क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ एन जीपी equidistant from the beginning and end is constant and equal to the product of first and last. ये क्या कह रहा है बच्चों? देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाती हूँ। पढ़ तो आप लोग भी सकते हो, आपके सामने है सेंटेंस, बट उसको पढ़ के समझ क्या रहे हो? a कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब a r to the power 4 comma a r to the power 5 so on ARN। ARN, ठीक है। यहीं से अगर मैं एक प्रोडक्ट उठाती हूँ, किसका किसका उठा लो? सपोज a स्क्वायर r 8, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया। 4 टू तो 8 ही होगा और a क्या होगा, a स्क्वायर होगा। हाँ, तो बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। आप दोनों में से जिसको भी उठा करके प्रोडक्ट करोगे, बिगिनिंग और एंड तो कांस्टेंट ही होगा। ए है तो ए ही रहेगा, आर है तो आर ही रहेगा, एंड प्रोडक्ट तो उनका क्या करोगे, पावर्स को ही प्रोडक्ट कर दोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म कैन बी एनीथिंग, लास्ट टर्म कैन बी एनीथिंग, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं है। तो मैंने एंड कर दिया यहाँ पे, बट एंड है ही नहीं इसका अगर आप देखोगे तो। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इफ ईच टर्म ऑफ एन जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड और रेज्ड टू द पावर by the same non-zero number, then the resulting sequence is also in GP. This is now understood. आप जीपी में कुछ भी अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो या पावर रेज कर रहे हो उसी नंबर से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑल ऑफ अ सडन एपी तो नहीं हो जाएगा ना। उसको कोई बीमारी तो है नहीं कि भाई जीपी से कूद कर एपी में चला गया। जीपी है तो जीपी ही रहेगा। बस प्रॉपर्टी हमें क्या कंफर्म करता है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वो जीपी है कि नहीं, आपको कंसिडर करके चलना है कि हाँ दैट इज अ जीपी। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर मैं कॉमन डिफरेंस के साथ ही लिखूं तो ए का स्क्वायर सपोज, कॉमा ए स्क्वायर आर का स्क्वायर, कॉमा ए स्क्वायर आर टू द 4, ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 एंड ए स्क्वायर आर टू द पावर 8। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई ये तो 2 के मल्टीपल्स है। हाँ ऑफ कोर्स है, और ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट हो गया, ए में स्क्वायर लग गया और वो कांस्टेंट हो गया, बाकी आपका पावर रेज होता जा रहा है, 2 के मल्टीपल्स ऐड होते जा रहे हैं। अगेन जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिला वो फिर तो जीपी तो मिला, कुछ चेंजेस आए नहीं आए ना। डिवाइड भी करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मल्टीप्लाई भी करोगे तो हाँ, बस वही था प्रॉपर्टी। चलिए ज्यादा थ्योरी में हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बट क्या करूँ, प्रॉपर्टी है तो बताना ही पड़ेगा। आपने स्कूल्स में पढ़े थे ये सारे प्रॉपर्टी, सबके स्कूल में? नो मैम।
नो मैम। मैम थोड़ी थोड़ी नहीं पड़ी पढ़ा थी। मैम सिर्फ इसके मेन फॉर्मूला। मेन मेन। ओके मेन। चैप्टर नहीं स्टार्ट किया अभी। चलिए ठीक है। If A1, A2, A3 and B1, B2, B3 are two GPs with common ratio R1, R2, then the sequence A1, B1, A2, B2, A3, B3 is also a GP with common ratio R1, R2. तो भाई ये प्रॉपर्टी एक्चुअली हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारे पास अगर दो जीपी हैं अलोंग विथ कॉमन रेशियो तो उसका सीक्वेंस भी जीपी होगा। वो हमें खुद भी समझ में आता है कि होगा। सो सॉरी, यहाँ पे पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। आज ही होगी दिवाली। आवाज ही नहीं आ रही। मुझे भी नहीं पता, अभी आपको पढ़ा रही हूँ, बाहर पटाखे फोड़ रहा है, पता नहीं कौन ही फोड़ रहा है। मेरे तो मन कर रहा है उनको फोड़ दो, मैं जो फोड़ रहे हैं ना, क्या ही बोलूं। नो करके बैठ, मैं फोड़ रहा हूँ आपके घर के बाहर। हमें खुद नहीं पता होता यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा एरिया नहीं है ना, हम लोग यहाँ पे बहुत कम टाइम से रह रहे हैं, तो हम किसी को कुछ बोलते भी नहीं है ज्यादा। और मेनली प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अंडमान निकोबार में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, हिम्मत है किसी की कैसे पटाखे फोड़ दे इस टाइम पे, तुरंत कॉल करो ना तो वहां पे आ जाती है पुलिस की गाड़ी। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे ही पुलिस ले जाएगी पकड़ के बिना बात के। छोड़ दो उनको। नो मैं फोड़ रहा हूँ, मत करना कॉल। सीरियसली यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता यार, है ना। चलो वहाँ ठीक है। बेइज्जती कर रहे हो हमारी। हाँ मैं आप हमारे इंडिया की बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, इंडिया सिर्फ आपका है, मैं पाकिस्तान से हूँ क्या? इंडिया की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ मैं, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स बहुत अच्छे हैं, दिल्ली में ऐसा नहीं है। हिमाचल का मैं नहीं जानती कैसा गवर्नमेंट है। बहुत और अच्छी है। पुणे में भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, गुड़गांव में भी नहीं है, बट ये जो उत्तर प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश में चीजें फॉलो नहीं होती है। कल मेरे सामने बाहर ट्रांसफार्मर में आग लगी, इतनी जोर से आग लगी कि हम सब देख रहे थे। हमारे घर का तो नहीं गया लाइट, बट सामने वाले के सबका घर का चला गया। कोई फैसिलिटी ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, व्यवस्था ही नहीं है किसी चीज की। ये सब चीजें देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है। हिमाचल में सब कुछ है। एक बार हिमाचल आओ फिर देखना। क्या ही करूंगी मैं हिमाचल आके। मैं तो सोचू जहाँ हूँ वहां का कुछ अलग भला हो। मेरा घर ऑन कंस्ट्रक्शन है, बताओ उस पे कितना इफेक्ट पड़ा आज पूरे दिन का काम में। एक एक दिन हमारा बहुत कीमती है। सो ए आर स्क्वायर ये मेरा जीपी है। सेकंड में बी आर स्क्वायर ये भी मेरा जीपी है, क्योंकि दो जीपी है मेरे पास। इनका रिजल्टिंग क्या बनेगा, अलोंग विथ कॉमन रेशियो R1, R2। ए बी तो मेरा बनेगा ही बनेगा, अगेन ए बी इंटू R1 स्क्वायर कॉमा ए बी इंटू R2 स्क्वायर। और एक चीज क्या है कि दो आर लगेंगे, तो जो बड़ा आर है उसको मैं कैपिटल लिख देती हूँ, ठीक है, तो उससे ये आर एंड ये आर में डिफरेंस होगा। दो जीपी है तो दो आर लगेंगे। अगेन ए बी इंटू स्मॉल R3 R स्क्वायर, ठीक है। ये वैसे होल का स्क्वायर होगा, नॉट ओनली सिंगल का। तो ये थोड़ा सा देख के अभी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि हम लोग क्या ही लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट हाँ क्वेश्चन में आएगा तो यही वाला फॉर्मूला लगा देना। प्रॉपर्टी मतलब क्या, एक तरह का फॉर्मूला ही तो पढ़ रहे हो, एक कंक्लूजन है हमारा कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा। तो अगर ऐसे होगा तो ऐसे याद रखोगे ना, दो जीपी आएंगे तो। हाँ, तब मत बताना कैसे होगा, तो बोलना कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है कभी। If A1, A2, A3 are in GP where each AI is greater than 0, then log A1, log A2, log A3 are in AP and its converse is also true. अब भागोगे आप लोग क्योंकि लॉग आ गया, तो लॉग जैसे कि डरावना है, तो सारे लोग यहाँ से भागना ही चाहेंगे, बट भागना नहीं, इसका सामना करो। ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एंड सो ऑन। एपी की अगर मैं बात करूं, ये लोग एपी अगर कह रहे हैं तो एपी में क्या लिखूंगी मैं, लॉग ए कॉमा लॉग ए इंटू आर कॉमा लॉग ए आर स्क्वायर कॉमा लॉग ए आर क्यूब। क्यों? हाँ, यही तो मैं लिख सकती हूँ। फाइनल अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं
तो log m इंटू n, a इंटू b लिखते हैं तो मैं log m इंटू n से लिख रही हूँ, क्योंकि a ऑलरेडी मेरा कॉमन डिफरेंस के संग लग चुका है। तो इन्होंने और एक चीज क्या बोला है, इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो m इंटू n आप ले लो, log m प्लस log n, ये तो फॉर्मूला सभी को याद ही होगा। सो log m alpha is equal to now alpha log m। अब बताओ, ये तो आपने लॉगरिथम की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, ये वाला फॉर्मूला? यस मैम। कौन सा फॉर्मूला है ये? log m की पावर n। log m की पावर n नहीं, ये कौन सा फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिख रही थी? ठीक है, छोड़ो उसको। ये फॉर्मूला आपको याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको याद रख लो, क्योंकि अभी एपी जीपी जो भी आएगा, अभी आप PYQ भी करोगे तो ये सब फॉर्मूलेज उसमें लगेंगे अगर लॉग का क्वेश्चन आता है तो, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी पहले रखा। और चलिए क्लास को थोड़ा सा फ्लो में लाते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत करने हैं, मुझे लग रहा है आज हम लेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसको जरा देखते हैं। If the sides of a right angle triangle are in GP, अब ट्राइंगल भी GP में आ गया आपका, then the cosine of the greater acute angle is, क्या कह रहा है ये? बिना ट्राइंगल बनाए तो ये सॉल्व होने से रहा। तो चलो, इसने हमें बोला है राइट एंगल ट्राइंगल ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका कितना गंदा बन रहा है। एक मैथ्स टीचर का अगर डायग्राम ही अच्छा ना बने, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी ठीक है, ठीक ही है। नो मैम। हाँ, नो नहीं, इसको यस बोल के चलो। अभी ऐसे तो यस बोलते हो, अभी नो बोल रहे हो। ए बी सी सब अच्छा है। ये आपका क्या है? एंगल थीटा है। क्या राइट द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन जीपी, देन द कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस ग्रेटर एक्यूट एंगल, ये आपका ए होगा, ये ए आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस है ये। नाउ R is greater than 1 for sure, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? ग्रेटर एक्यूट एंगल। अब मुझे तो पता नहीं एग्जैक्टली वो एंगल क्या है, बट R is greater than 1, इतना तो श्योर है। नेक्स्ट आप क्या करोगे? नाउ मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे सॉल्व करने को, सब कुछ इमेजिनेशन पे चल रहा है। इस ट्राइंगल से ही निकाल कर मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ए आर स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। मैंने क्या किया? एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया है ना। यस मैम। यस, तो r टू द पावर 4 इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस 1, r स्क्वायर इज इक्वल टू t। ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सपोज कर रहे हो। r टू द पावर 4 को लेके मैं आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो बेटर स्क्वायर हटा लो वहां से। r स्क्वायर इज इक्वल टू t, t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को इस तरफ लेकर आ जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, सो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आगे लेकर के हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या मिलता है हमें। t इज इक्वल टू, अगेन क्या लगाओगे? फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का, 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4 अपॉन में 2a। a तो मेरा 1 है तो 2 ही आ जाएगा। t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 अपॉन 2। आपको याद आ रहा है ये क्वेश्चन हमने कहीं पे किया था इसी तरीके का कल? यस मैम, थर्ड शायद ऐसा ही कुछ किया था, सेम मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। आर स्क्वायर मेरा क्या है? आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, क्वेश्चन ने भी बोल दिया है कि पॉजिटिव ही है आपका। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन 2 को मैं कंसिडर करूंगी। और मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला था? कोसाइन। कोसाइन मतलब क्या था हमारा? कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू, यहां से देखो कॉस क्या होता है हमारा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। भला हो, आपने रिस्पॉन्स बद्री प्रसाद। हाँ, थैंक यू।
a अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर, अरे पूरा रूट में तो है नहीं ना, मैं भी क्या ही लिख रही हूँ, ये तो एक ही रूट में है आपका, रूट ओवर 5 + 1। सो आंसर में क्या लिखोगे आप? आपको तो कुछ लिखना भी नहीं, आंसर तो दिया ही है। None of these. None of this. ये आंसर वैसे हमारा हो सकता था ना, Yes, आंसर ma'am. 1 + रूट ओवर 5 अपॉन 2, ये हमारा हो ये कल सकता छुट्टी था। है। ये क्या सवाल है क्वेश्चन के बीच में, कल छुट्टी है, मतलब आपका दिमाग छुट्टी में जा रहा है, क्लास में नहीं है। Class. मैंने तो पहले ही बोला था ना विश्व की कल छुट्टी है, बीच में बोला भी था कि कल छुट्टी है, डिक्लेयर। Classes लगेंगी. हाँ, Classes होंगी. छुट्टी का क्या मतलब है? अगर मैं आपको ओहो। बोलूं कि कल छुट्टी है तो इसका क्या मतलब है, आपके संग मेरी क्लास ही नहीं होगी, तभी तो कह रही हूँ कि छुट्टी है, वरना मैं क्यों बताऊं आपको कि कल छुट्टी है। हाँ जी। कल क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगी, अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन है। अगर आपकी किसी टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है तो वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। No, ma'am. नो मैम। हाँ, कल दशहरा है, एंजॉय करना आप। फिलहाल चलिए, आई गेस कि वो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। Ma'am, यहाँ से कर, आप, यस मैम। हाँ, क्या कह रहे हो? करनी है. कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, ये यही करेंगे आप, वो आप भले ही कर लो, उसमें करना ही क्या है, और कर तो लिया आपने, अब क्या करोगे? नन ऑफ दिस इज चांदनी मैम का गूगल सर्च करेंगे। गूगल सर्च करेंगे। देखो, आप गूगल सर्च करने तो अभी क्लास में नहीं आते हो ना, यहाँ पे आते हो सिंसियरली कुछ हम समझने, खुद करेंगे. हम मैम गूगल से ही पढ़ा करवाएंगे। दे, फिर आपको मैं बोल देती हूँ कि भाई बच्चों की मेरी मैथ्स की क्लास ही हटा दो, गूगल से पढ़ लेंगे वो लोग, ज्यादा सही नो है। मैम। हाँ मैम, समझाने वाला कोई चाहिए. तो फिर मुझे पूछेंगे आपने ऐसे क्या पढ़ा दिया बच्चों को कि बच्चे गूगल से पढ़ने जा रहे हैं, कुछ तो कमी होगी मेरी पढ़ाई में, तभी तो आप गूगल से पढ़ने नो जा रहे मैम। हैं। मैं तो कह रहा था आपके गूगल, आपका दिमाग वाला गूगल सर्च करेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में गूगल ही नहीं है, मेरा दिमाग खाली है, कुछ है ही नहीं अभी, सारा दिमाग मैंने यहाँ दे दिया, अब आपको लगाना है। अब देखो, जेई मेन का 2019 का क्वेश्चन है, 2019 बहुत ज्यादा पुराना नहीं होता है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है सारे। अब आप सोचो कैसे करोगे इसको, द सम 3 × 1 क्यूब, 5 × 1 क्यूब + 2 क्यूब, 3, 5 और 7 को देख लो, प्राइम नंबर्स है, दिख रहा है हमें, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, एक सीक्वेंस दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में भी वही सीक्वेंस दिख रहा है। अप टू 10th टर्म इज, 10th टर्म तक ये जाएगा, बट हमको नहीं लेके जाना है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास उसको 10th तक लेके जाए, बस मान लो कि वो 10th तक जा रहा है। सॉल्व कैसे होगा, ये हमें क्या दिख रहा है, सम, जब भी इसने हमसे बोला कि सम, पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? मैम चेक छाती करेंगे एपी है या जीपी। हाँ जी, मैम देखेंगे एपी है या जीपी। लो, वो सही बोला आप लोग, देखेंगे, बट यहाँ पे तो एपी और जीपी का ऑप्शन भी तो नहीं है ना, ऑप्शन न्यूमेरिकल में है ना आपके, और ये पीवाईक्यू जो है आपका, ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली फ्रॉम जीपी, ये एपीसी भी है, सबसे मिलकर है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, जीपी की क्लास लगाए, एपी की क्लास लगाए, वहीं से मैंने पीवाईक्यू निकाला कि जो कर लियो हो वो रिलेट करके कर जाओगे आप। 10th टर्म, तो जब भी हमारा 10th टर्म बोल रहा है तो वो लास्ट टर्म हो गया, यानी कि टी एन हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आता है, और सम है, ये सम है, मतलब क्या फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, अब देखिए 3, 5, 7 मतलब 2 इंक्रीज हो रहा है ना, 2 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे नंबर, तो मैं लिख सकती हूँ 2n + 1। जस्ट मैंने लिखा है, नहीं सॉल्व होगा तो चेंज कर दूंगी, ओनली 2n रहने दूंगी, बट 2n नहीं रहने दे सकती, वो इवन हो जाएगा। ऑड के लिए 2n + 1 रखना है मुझे, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डैश डैश + n का क्यूब, लास्ट टर्म तो n तक ही जाएगा। सारे लोग एग्री करते हैं इससे? ये यस जो यस हमने मैम। बनाया है। नाउ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, जो है वही आएगा, 1 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डैश डैश + n का स्क्वायर।
अब न्यूमरेटर में क्यूब था तो मेरी मजबूरी थी क्यूब लिखना, बट डिनोमिनेटर में मैं क्यूब जबरदस्ती का बना नहीं सकती हूँ, तो जो सीक्वेंस है उसको आप लिखो। फिर क्या करोगे, Tn इज इक्वल टू 2n+1 को आप ऐसे ही रखो। अब देखो आपने एपी में तरह तरह के फॉर्मूले पढ़े थे, एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था, n² इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 3+1 4 हो जाता है, या 2 2 भी 4 होता है, तो अपॉन में 4 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर कर रहे हो तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, राइट। राइट नहीं है तो रॉन्ग ही बोल दो, राइट रॉन्ग। बस हाँ 4 हो जाएगा। नाउ फॉर्मूले का ही खेल है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में क्या होगा, सारे टर्म्स को अगर मैं लिखूं तो 6 हो जाएगा, इतना होगा, ये 6 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट दिस इज नाउ 4+2 और +2 हो गया ना आपके पास, यहाँ पे 6 हो गया। ये एक आपने फॉर्मूला रेडी किया। जेई में क्या होता है बच्चों, जेई एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स डेवलप करने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं, जो कि लॉजिकली भी एग्जिस्ट करना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते हम, बट हाँ अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसका कोई एक लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे आपने कुछ भी किया तो उसका लॉजिकल एक रिलेशन बैठ रहा है कि हाँ ऐसा आपने एपी में पढ़ा था। ठीक है, सारे टर्म्स हो गए। और अगर आप नीचे के टर्म्स गिनोगे भी तो 1 2 3 4 5 6, मैं सम कर रही हूँ ना, सम कर रही हूँ तो मेरे कितने, वैसे भी 6 टर्म्स बने कि नहीं बने बच्चों, बने। यस मैम। हाँ Yes, ma'am. बने, तो अगर मैं सबका टोटल भी लिखूंगी तो मैं 6 ही लिखूंगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जो चीजें कैंसल आउट होंगी उनको आप कैंसल करोगे। सो अगर आप उसको कैंसल करते हो यहाँ पे तो क्या क्या कैंसल होगा, ये इससे कैंसल होगा, ये इससे कैंसल होगा, ये इससे कैंसल होगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 2/3 बचेगा, यानी कि आप रेसिप्रोकल करोगे तो 3/2 इंटू n² प्लस n, आपके पास ये पूरा एक टर्म बच जाएगा। फिर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमें क्या मिला है, ये हमें Tn मिला है लास्ट टर्म का जो है, अभी सम नहीं मिला आपको, आपको सम करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, और चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो आप ऑप्शंस के नंबर देख लो कितने बड़े हैं, मतलब अभी आपको सम करना है। सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, अगर याद है तो Sn इज इक्वल टू S10, क्योंकि 10th टर्म है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10, Tn लिख देती हूँ मैं, टोटल सबको मैं क्या करूंगी, जो आया है उसको मैं सम में ले रही हूँ, 3/2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 n² प्लस n। ओके, मैंने 3/2 को बाहर ले लिया, मैं चाहती तो अंदर भी ले सकती थी, बट इट्स ओके, अंदर नहीं लेंगे, सो बाहर ले लीजिए। 3/2 क्या लिखोगे यहाँ पे, n² प्लस n मतलब n इज इक्वल टू 1 to 10 तक है ना, ये 1 to 10 तक है, सो मैं सबसे पहले तो 10 भी लिख दूं, ओके, इंटू 11 इंटू 21 अपॉन में क्या लिख सकती हूँ मैं, 6 प्लस यस 10 इंटू 11 अपॉन में 2 विच इज नाउ इक्वल टू n² प्लस n। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व अगर करना है तो पूरा न्यूमेरिकल है, 3/2 को बाहर ही रखो आप 2 5 जा 10 एंड ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, और 3 7 जा 21, ये हो गया,
ये अगेन 2 5 10 हो गया, तो आपके पास कितना बचा? 35 इंटू 11 प्लस 55। 35 इंटू 11 कितना होता है? शायद 385 होता है। हाँ, प्लस 55 विच इज नाउ इक्वल टू योर। अब इसको कैलकुलेट करो, मुझे भी एक्चुअली नहीं पता है कितना आएगा कैलकुलेट करके, तो आप 440 इसको अगर ऐड भी, हाँ 5 5 जा 25 5 सॉरी, इसको तो ऐड करना है ना। कितना आ 440 रहा है? 440 440। ओके, हाँ हिंदी में ही बता दिया, सोचा कि मैम को इंग्लिश समझ ही ना आ रहा है। बहुत अच्छा किया बच्चों। 440 ये आ रहा है। 3/2 इंटू 220। 3 into 220 660 फिर 660। 660 660 तो है हमारे। ये जेई 2019 का क्वेश्चन है मेंस का, और जेई कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है आप लोग खुद ही देख लो, कैसे सॉल्व करोगे वो भी देख लो। इसके सिवा इसका कोई इजीएस्ट तरीका नहीं है, दूसरा कोई मेथड ही नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से करोगे? दूसरा मेथड डेवलप ही नहीं कर सकते, इसी तरीके से करना पड़ेगा। तुक्का। अगर आप लोग डेवलप कर सकते हो तो मुझे बताना, मुझे खुशी होगी अगर आप नए मेथड से बताओगे तो। यस मैम। टाइम हो गया। टाइम हो गया इतनी जल्दी? यस मैम। यस मैम। नहीं, ये क्वेश्चन करो। क्या आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है आज के क्लास में? अच्छा नहीं लग रहा क्लास? आज इनके घर पे खीर बनी है, इनका ध्यान खीर पे जा रहा है। खीर पे जा रहा है? मुझे आज आप पहले से ही पढ़ने के मूड में लगी ना रहे थे, खीर तो मेरा भी ध्यान जा रहा है। क्या करूं मैं? अब मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाऊं ना। अभी और अच्छा, टाइम है। झूठ बोल रहे हो, अभी 3 मिनट बाकी है, मेरे पास वॉच है। 2 मिनट। ओ 2 15 मैम होमवर्क दे दो। हाँ जी, होमवर्क। क्या होमवर्क। होमवर्क होमवर्क? मुझे हार्ट अटैक मत दो आप। होमवर्क में दे दिया तो मेरा सारा क्वेश्चन पानी में चला जाएगा, कुछ भी करके आओगे नहीं, खत्म कहानी। मैम कर लेते हैं। कितने सारे क्वेश्चंस मुझे आपको कराने हैं, कैसे होमवर्क में दे दूं मैं इतना? देखो ऑलरेडी अगली क्लास में हमारा क्लास थोड़ा पीछे चल रहा है, उसको कवर भी तो करना है। ऐसे करोगे तो कल कैसे एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। एक्स्ट्रा क्लास में तो हो ही ना रहा, अब आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। कल कल तो दशहरा है ना बच्चे, कल तो मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगी। अभी क्योंकि दिन में। दिन में रात में सब में दशहरा ही है, कल सुबह से रात तक। कल नहीं लूंगी, बट हाँ आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा क्लास तो मेरा लग रहा है कंफर्म। ये होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कर लेना। आप लोग बोल रहे हो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, यस मैम। जबरदस्ती नहीं करूंगी, बट नो देखो मैम। यस मैम क्वेश्चन मैं रह पढ़ा गए। दूँ, आप गुस्सा मत हो। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं कभी गुस्सा नहीं होती हूँ, गुस्सा क्यों होना है? ये तो मेरी आपकी क्लास है। बस ये है कि क्लास में हम लोग लैक कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है और इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। कशिश ने भी ज्वाइन किया है आज। ठीक है बच्चों, आप लोग ठीक है, चलो अगले क्लास में किया जाएगा अब सॉल्व, परसों जो होगी। और मैं ये भेज दूंगी पीडीएफ, आप लोग देख लेना, बचे हुए क्वेश्चंस भी अगर कर पाओ तो। यस मैम। नो मैम। हम सेंड कर देंगे आपको। हाँ लग रहा सुजन, है ये अब तो आपने गुस्सा हो सही गया। बोला, आप करते हो सही। हैप्पी दशहरा एवरीवन। ठीक है, हैप्पी दशहरा में ओके बाय बाय, टेक केयर बच्चों। आप गुस्सा हो गए, मुझे लग रहा है। अरे नहीं, मैं क्यों गुस्सा होगी? मैं गुस्सा नहीं होती, सब अच्छा है मेरे लिए। मैं सॉरी क्यों मैम। गुस्सा होगी आप लोग?